हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सरल तरीके से सेवा और कम समय में हम किस प्रकार कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बाल गोपाल की सेवा करने से सभी कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं और खुशियाँ आती हैं। माना जाता है कि घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। उनकी कृपा से धन समृद्धि और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने भाव के अनुसार अपने प्यारे को यहाँ पर लड्डू गोपाल को जगा लूँगी। आप 3 ताली अथवा घंटी बजाकर अपने ठाकुर जी को जगा सकते हैं, कोई भजन गुनगुना सकते हैं। तो इस तरह से अब गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में हम लड्डू गोपाल को हल्की सी कॉटन की चादर उड़ाकर ही हम लड्डू गोपाल को शयन कराएंगे और इस तरह से अपने भाव के साथ में हम ठाकुर जी को जगा देंगे। जगाने के बाद में मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को जल का भोग लगाती हूँ। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को दूध का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे भी आपके पास समय है उस प्रकार से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक घड़ा ले लिया है, लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग एक मटका ले लिया है। इसी में मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए जल रखती हूँ और प्रतिदिन इस जल को मैं चेंज कर देती हूँ, घड़े को यानी धोकर भर देती हूँ। तो इसमें से ही हम एक तुलसी का दल इसी घड़े में डाल देंगे और लड्डू गोपाल को हम जब भी जल का भोग लगाएंगे तो इसमें से लेकर हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। उसके बाद में जो जल का हम भोग लगाते हैं उस जल को हम अपने इस्तेमाल में ले लेंगे और इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी देखिए जग चुके हैं और जल का भोग लगा दिया है। इसके बाद में इनको हम 5-7 मिनट के लिए यहीं बैठा रहने देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर सकते हैं और जो पूजा के बर्तन हैं उनको साफ़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मंदिर के जो बर्तन हैं उनको साफ़ कर लिया है। अब मैं ठाकुर जी को स्नान करा दूँगी। तो बहुत ही भाव के साथ, प्यार के साथ में हम इनको साधारण यानी नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। जैसा कि गर्मियाँ हैं तो हम सादा जल से ही लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। आप चाहें तो पात्र में तुलसी दल रखकर, फूल रखकर, स्वास्तिक बनाकर भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। देखिए, जैसे भी आपके पास समय है उस प्रकार से आप अपनी सुविधा अनुसार अपने ठाकुर जी को सेवा दे सकते हैं। हम जो पूजा करते हैं अथवा पूजन करते हैं भगवान को प्रसन्न करने हेतु हमारे द्वारा उनका अभिवादन होता है। पूजा दैनिक जीवन का शांतिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण कार्य है। ठाकुर जी को स्नान कराते समय अंगूठे का हम कम से कम प्रयोग करेंगे, क्योंकि अंगूठा जो होता है हमारे हाथ का सबसे बलवान होता है। तो इसलिए उंगलियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोशिश करें कि अंगूठे का इस्तेमाल कम से कम हो। और लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय सबसे पहले हम उनके चरणों पर जल डालेंगे, उसके बाद ही हम ठाकुर जी के शरीर पर जल डालकर उनको स्नान कराएंगे। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं ठाकुर जी को स्नान कराते समय, या कोई भजन गुनगुना सकते हैं या राधा नाम का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपने लड्डू गोपाल को पोंछने के लिए कपड़ा बना रखा है उससे हम ठाकुर जी को पोंछ देंगे और सुंदर सा यहाँ पर वस्त्र पहनाकर, यानी कॉटन की सिंपल सी साधारण सी जैसी भी आपके पास ड्रेस है उसको पहनाकर हम ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्यारे ठाकुर जी तीनों लालाएं कितने सुंदर और कितने मनमोहक लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का आपको कैसा लगा। उसके बाद में जो हमने दिया बाती पहले से ही रेडी करके रखी हैं, क्योंकि हमारी पूजा में कम से कम समय लगे और हम साधारण तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकें। लड्डू गोपाल की पूजा सेवा हो या किसी भी भगवान की पूजा हो, सबसे पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है, यानी दीपक जलाया जाता है। तो मैं यहाँ पर धूप दीप जला लूँगी और साथ ही हम यहाँ पर गर्मियों में लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाएंगे। आप चाहें तो पूरे माथे पर चंदन का लेप लगा सकते हैं ठाकुर जी को। और उसके बाद में जो भी आपके पास भोग प्रसाद है, ड्राई फ्रूट्स हैं, चने हैं, माखन है, मिश्री है या पंजीरी है या लड्डू हैं, जो भी आपके पास भोग है, कुछ भी नहीं है तो आपके लड्डू गोपाल के लिए दूध का भोग लगाकर सुबह की पूजा आप पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प समर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो आप बगैर फूलों की भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर घड़े में लड्डू गोपाल के लिए जल चेंज करके उसको धो करके भर के रख देंगे, उसी में तुलसी दल डाल देंगे और साथ ही मैं यहाँ पर इत्र लगा दूँगी, क्योंकि इत्र की तासीर ठंडी होती है। आप गर्मियों में गुलाब का इत्र, खस का इत्र, मोगरे का इत्र लगा सकते हैं और इनसे मालिश भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास इत्र नहीं है तो ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भक्त के भाव देखे जाते हैं, भाव उच्चतम स्तर पर रखा जाता है। क्योंकि कृष्ण प्रेमी जो होते हैं, हमारे जो कृष्ण भगवान हैं, वो भक्त का भाव ही देखते हैं। और बहुत ही भावपूर्वक हम यहाँ पर भगवान की आरती कर लेंगे, अपने प्यारे ठाकुर जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना अपने ठाकुर जी से करेंगे। और जो भी आपने भोग प्रसाद ठाकुर जी को लगाया है, आप उसमें तुलसी दल रखना ना भूलिएगा। तो इस तरह से सुबह की जो पूजा है हमारे ठाकुर जी की, वो पूर्ण हो जाती है। अगर आप इससे अधिक और सेवा करना चाहते हैं ठाकुर जी की, तो भी कर सकते हैं। जैसे आपने घर में जो भी सात्विक भोजन बनाया है, आप उसका भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो भी आपकी ये पूजा पूर्ण मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन ठाकुर जी के पास बैठे रहें अपने घर के कार्यों को छोड़कर। जो व्यक्ति जॉब करने जाते हैं उनके पास तो इतना, अगर ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं तो उनका तो इतने में ही उद्धार हो जाएगा। क्योंकि इंसान के जो कर्म होते हैं वही उसकी पूजा होती है। बस कर्म आप अच्छे करते रहिएगा, आपको एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, वो भी लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से। तो कम समय में हम ठाकुर जी की पूजा सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, आप लोगों के साथ में मैंने वीडियो शेयर किया है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली और वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।